जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं बड़ी ही रोचक कहानी हनुमान जी से संबंधित। जब नारद जी ने हनुमान जी की भक्ति पर उंगली उठाई। क्यों उठाई थी नारद जी ने हनुमान जी की भक्ति पर उंगली? एक बार नारद मुनि हनुमान जी से मिले और उनसे कहा कि आप भक्त नहीं हैं। निश्चित रूप से नारद मुनि ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन स्वयं एक शुद्ध भक्त होने के नाते अपने मुंह से हनुमान जी की सच्ची भक्ति प्रकट करना चाहते थे। हनुमान जी हैरान रह गए। उनसे पूछा कि यह इस नतीजे पर कैसे पहुँचे, वो कैसे कह सकते हैं कि हनुमान एक भक्त नहीं हैं। तब नारद मुनि ने कहा कि अगर वैदिक सभ्यता की बात करें और उनके आदेशों की बात करें तो अंक्रांत 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो दूसरे के घर को आग लगा देता है। ऐसे आतताई को अगर मार भी दिया जाए तो कोई पाप नहीं होता। दूसरे के घर में आग लगाने वाले के पापों की गंभीरता ऐसी होती है कि उसको मार देना भी पाप में शामिल नहीं है। तब नारद जी ने आगे कहा कि जब आप लंका में माता सीता को खोजने गए तो आपने वापसी पर लंका वासियों के घर को जला दिया, फिर आपको भगवान का भक्त कैसे कह सकता हूँ। नारद मुनि की बात का मर्म समझकर हनुमान जी ने कहा कि नारद मुनि, सच तो ये है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता वो मृत व्यक्ति के ही समान है। और राम भक्त के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह भी है कि लवारिस सबों का प्रभार लेना, अर्थात उन सबों का अंतिम संस्कार करना, ताकि उनको गति प्राप्त हो सके और उनको अगले जन्म में एक बेहतर जीवन प्राप्त हो सके। जब मैं लंका गया तो पाया कि वहाँ के बड़े बड़े महलों में कोई भी भगवान का नाम नहीं ले रहा था। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग भगवान के पवित्र नामों और प्रसिद्धि का जप नहीं करते वे मृत शरीर माने जाते हैं। चूँकि वे पहले से ही मर चुके थे, इसलिए उन्हें उनके सबसे दयनीय अस्तित्व से मुक्त कराने के लिए मैंने उन सभी को उनके महलों सहित जला दिया। केवल एक महल था जो विभीषण का था, जहाँ से मैं भगवान राम के नाम को जपते हुए सुन सकता था, और इसीलिए मैंने उस घर को अकेला छोड़ दिया। वास्तव में हनुमान एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने एक और जोर की गर्जना की, जिससे लंका के सभी निवासी राक्षस भयभीत हो गए। और वह गर्जन इतना भयंकर था कि उसको सुनकर राक्षसों की गर्भवती महिलाएं भी गर्भ गिर गए। इस तरह हनुमान ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भविष्य में ये भी राक्षस वंश लंका में प्रकट न हो और अशांति पैदा न कर सके। हनुमान के ऐसे उत्तर सुनकर नारद मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान राम के प्रति उनकी अगाध भक्ति के लिए उन्हें गले लगाया और उनकी प्रशंसा की। जय श्री राम, जय बजरंगबली, संकट मोचन बजरंगबली की जय।